आप सभी का एक बार फिर स्वागत है SPN9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। मैंने एक कार्यक्रम किया था और कहा था कि ट्रंप मोदी से दूर दूर क्यों नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल दिखाई दे रहा था ऐसा। आइए हम बताते हैं आखिर क्या हुआ। अमेरिका और चीन को लेकर एक जंग की बात चल रही थी और उस जंग का कारण था कोरोना वायरस की। अमेरिका द्वारा यह कहा जा रहा था कि चीन की वुहान की लैब से ये वायरस पैदा हुआ है। चीन ने जानबूझकर नहीं बताया और पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को निचले पायदान पर ला दिया है। ये ट्रंप का कहना था। इस पर विवाद छिड़ रहा था और दोनों देशों में शायद युद्ध होने वाला था। इसके चलते चीन ने भारत से यह भी कहा था कि अमेरिका और हमारा मामला है, आप बीच में ना आए वरना भविष्य में आपको इसके दुखद परिणाम उठाने पड़ेंगे। हमने इस पर भी कार्यक्रम किया था और कहा था कि यह दोस्ती बहुत लंबी चलने वाली नहीं है। अमेरिका किसी का दोस्त नहीं है, लेकिन अमेरिका के लिए भले ही हवन पूजन किए गए होंगे, क्या वह हमारा साथ देगा? उस हवन पूजन का कोई बदला देगा ट्रंप? यह बात सुनने में आ रही थी। अमेरिका ने यानी डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के साथ अपने व्यापारिक रिश्ते खत्म कर दिए थे, सारे फंड वापस ले लिए थे और जो भी उनके ऊपर निवेश किया था वह सब वापस ले लिया था और आगे ना निवेश करने की बात खुद भी कही थी। उसमें ऑस्ट्रेलिया भी जुड़ा हुआ था। उस दौरान नितिन गडकरी आते हैं, बेबाक बयान देते हैं और जो बात अमेरिका ने कही थी वही चाइना को बोल देते हैं कि वुहान की लैब से वायरस निकला था। उसके बाद एक सिलसिला जारी होता है कि नेपाल भी हमारे ऊपर हावी हो जाता है और आप लद्दाख में देख रहे हैं किस तरह चीन हमारे ऊपर हावी हो रहा है। इस वक्त हेलीकॉप्टर्स हो, ड्रोन हो, हल्के टैंक हो जो पहाड़ों पर आसानी से चढ़ जाते हैं। हम यह नहीं कह रहे हैं कि हम मजबूत नहीं हैं, हम कमज़ोर हैं। हम यह कह रहे हैं कि कोई भी युद्ध हमारी अर्थव्यवस्था को और बिगाड़ देगा, चाहे हम जीत दर्ज करें या फिर हम हारें। हम नहीं चाहते थे कोई युद्ध हो, लेकिन नितिन गडकरी के बयान के बाद कहें लगातार इस तरह की परिस्थितियां सामने आए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अब जिस तरह हम दुनिया के साथ चल रहे थे हम चीन को भी साथ लेकर चलेंगे। अब हमारे सारे व्यापारिक रिश्ते जो हमने तोड़े थे चीन से हम फिर जोड़ते हैं, लेकिन भविष्य में अब कभी ऐसा ना हो जो हुआ है वह गलत था। और हम यह भी लगातार कह रहे थे हो सकता है कि यह वायरस अमेरिका की लैब से आया हो या चीन और अमेरिका दोनों को पता हो। हम तो यह भी बात कहते हुए नजर आ रहे थे। यहाँ नुकसान किसका हुआ? अब तो चीन को साथ लेकर अमेरिका चलेगा। वह युद्ध तो खत्म हो गया जिसमें भारत की लिप्त होने की बात से चीन कहीं ना कहीं दुखी हो रहा था। हम भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। अब विरोध किन दो देशों के बीच बचा? सारा संकट खत्म हो गया। यूरोपीय संघ के साथ संकट खत्म हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के साथ खत्म हो जाएगा, हाँ सबके साथ। अमेरिका के साथ तो खत्म हो गया डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान से। लेकिन अब तो जो एक मेन पंगा बचा, जो हमारा पंगा चल रहा था डोकलाम में भी, तो अब तो एक हमारे साथ एक और गुत्थी उलझ गई है। अब क्या चीन पीछे जाएगा? नेपाल ने तो नक्शा भी पेश करने की बात कर दी है अपनी संसद में। इस कोरोना संकट के बीच जो बलि का बकरा बना वह भारत बना, प्रधानमंत्री मोदी बने। हमने बड़ी बड़ी बयानबाजी कर दी, अमेरिका और चीन फिर से दोस्त बन गए और गच्चा दे गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अब डोनाल्ड ट्रंप, आप खुद इस संबंध में बताएं, क्या भारत को एक रणनीति के तहत बेवकूफ़ बनाया गया है या फिर नहीं? ऐसा लग रहा है। यह तो भारत को पहले से ही पता था ऐसा ही होगा। इस संबंध में अपनी राय अवश्य दें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।